हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि फाइंड द सीएफ कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपके लेफ्ट हैंड साइड में एफ डी डी डैश वाली टर्म्स होंगी, आप उसमें सीएफ फाइंड करेंगे। देन राइट हैंड साइड में आपको फंक्शन दिया होगा और फंक्शन अपॉन पूरी एफ डी डी डैश की टर्म्स लेंगे। आपका फंक्शन फाई की टर्म्स में भी हो सकता है, ई की टर्म्स में भी हो सकता है, ए एक्स में भी, साइन ए एक्स में भी। देन आप फंक्शन लेंगे और अपॉन में अपना एफ डी डी डैश करेंगे। राइट, अब हमें नए नए केसेस पढ़ने हैं कि अगर ई की टर्म्स होगी तो हमारे केसेस कैसे बनेंगे, साइन की टर्म्स होगी तो हमारे केसेस कैसे बनेंगे। आज हम उसी पे ही अपनी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप शॉर्ट फार्मूला बता देते हैं कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई है तो आप उस फंक्शन को लेंगे, अपॉन एफ डी डी डैश की इक्वेशन लेंगे। देन आप पुट करेंगे डी इज इक्वल टू ए जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट है और डी डैश जो है वो वाई का कोफिशिएंट है। देन आप उसे पुट करेंगे। इफ़ यदि आपका फंक्शन ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो आपका कंप्लीट आंसर होगा पी आई का। अगर वो ज़ीरो होता है तो उसके लिए अलग केस होगा। अभी फिलहाल हम एक क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपका एफ ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। क्लियर। एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेल क्यूब अपॉन डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब एंड थ्री माइनस की थ्री डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 4 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पी आई को प्रेजेंट करती है एंड देन आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके सी एफ को प्रेजेंट करती है। तो सी एफ के हमने रूल्स बताए थे कि सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले टर्म्स को डी की टर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि डी जो होता है वो आपका डेल बाई डेल एक्स होता है और डी डैश जो होता है वो आपका डेल अपॉन डेल वाई होता है। देन आपने उसी टर्म्स में रखते हुए इक्वेशन बनाया तो डी क्यूब माइनस के थ्री डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश क्यूब जेड आया। देन आपका फंक्शन आया। अब हम सी एफ में ऑक्सिलरी फाइंड करते हैं तो ऑक्सिलरी में हम क्या पुट करते हैं, डी की जगह एम पुट करते हैं और डी डैश की जगह पर 1 पुट करते हैं। तो आपने डी पे एम पुट किया तो एम क्यूब हो गया। देन 3m स्क्वायर डी डैश की वैल्यू 1 एंड प्लस 4। देन उसके बाद में आप उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। आपने इसके फैक्टर्स किए, फैक्टर्स करने के बाद आपके पास ये रूट्स आए m इज इक्वल टू -1 2 एंड 2। तो यानी ये आपका m1 हुआ, ये आपका m2 एंड देन ये आपका m3। तो आपके m's के 3 रूट्स आए हैं। अब हमें इन रूट्स पे केस अप्लाई करना है। रूट्स आपके रियल हैं, डिफरेंट हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो आपका केस थर्ड अप्लाई हो रहा है। यानी अगर आपके रूट्स इक्वल भी हैं और डिफरेंट भी हैं तो 3 रूट्स हैं तो आपका सी एफ बनेगा y1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x एंड प्लस f3 y प्लस m3x। राइट क्लास। अब चूंकि इसमें 2 रूट्स आपके इक्वल हैं तो या तो आप शुरू के 2 रूट्स ले लीजिए या लास्ट के 2 रूट्स, ये आप पर मेंशन करता है। तो जो 2 रूट्स इक्वल होते हैं उन दोनों के बीच में x आ जाता है। राइट, तो आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी। m1 आपका -1 हो जाएगा, m2 आपका 2 हो जाएगा, m3 भी आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये सी एफ फाइंड होगी। अब निकालेंगे आप पी आई। क्लियर। अब पी आई निकालने के लिए आप एक फंक्शन लेंगे, पूरा फंक्शन और एफ डी डी डैश की टर्म्स में इक्वेशन। तो आपकी ये टर्म्स जो है एफ डी डी डैश की इक्वेशन में है। क्लियर। आपने इसको डी डी डैश की टर्म लिया। अब डी डी डैश की जगह पे अब डी इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट है और डी डैश आप 2 पुट करेंगे। आपने यहाँ पे पुट किया, यानी आपका फंक्शन जहाँ पे आप पुट कर रहे हैं एफ ए बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका पी आई निकल गया। अब पी आई प्लस सी एफ करके आपका कंप्लीट सोल्यूशन बनता है। ये आपका सी एफ है और ये आपका पी आई है। राइट क्लास। तो अब चूंकि यहाँ पे जेड क्यों आया, क्योंकि आपकी इक्वेशन जेड की फॉर्म में है। जेड में होगा तो जेड आएगा, यू की फॉर्म में होगा यू आएगा, एफ की फॉर्म में होगा एफ आएगा। क्लियर। अब इस तरीके से ही ये तो तब था जब आपका फंक्शन ए बी नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका फंक्शन 0 के बराबर हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे नॉट इक्वल टू में हो रहा है, आप फंक्शन लेंगे,
ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन डी डी डैश की पूरी फॉर्म लेंगे। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो आप डी की रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका फंक्शन जीरो हो जाए तो जीरो यानी आप वो चूज़ करेंगे कि आपने पार्शली डी मल्टीप्लाई किया तो एक्स की टर्म लेंगे। अगर आप डी की रेस्पेक्ट में पार्शल करेंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप डी डैश के रेस्पेक्ट में पार्शल करेंगे तो आप यहाँ पर वाई की मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको माइंड में अपने सेट करना है। अगर आप डी की रेस्पेक्ट में पार्शल कर रहे हैं तो आप एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप डी डैश की रेस्पेक्ट में पार्शल कर रहे हैं तो आप वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब आप ऐसा करने पे, पार्शल करने के बाद, ये तब है जब आपका फंक्शन ए बी ज़ीरो हो रहा है, डी और डी डैश की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन में वो ज़ीरो बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इक्वेशन का पार्शल करेंगे। अगर वो अगेन ज़ीरो बने तो आप अगेन ही एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और पार्शल वो आपका डबल हो जाएगा। जितने एक्स की मल्टीप्लाई होगी उतना ही आपका पार्शल होगा। देन अगर वो ज़ीरो नहीं आता, अब यहाँ पे ज़ीरो आना बंद हो गया है, तो आपका ये स्टॉप हो जाएगा, यही आपका पी हाई होगा। ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपका एफ ए बी फंक्शन ज़ीरो होना बंद ना हो जाए। क्लियर। अब हम इसे किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन पे मैंने आपको ये दो क्वेश्चंस दिए हैं। इन दो क्वेश्चंस में आपके, इन दोनों क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देखिए। आप सबसे पहले क्वेश्चन को डी स्क्वायर माइनस के 4d डी डैश प्लस के 4d डैश स्क्वायर लिखा इक्वल टू फंक्शन है 2x प्लस वाई। राइट क्लास। अब ये आपका सी एफ है और ये आपका पी आई टर्म्स है। तो आप सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, डी की जगह पर आपने पुट करा m और डी डैश की जगह पे पुट किया 1, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। देन आप इसके फैक्टर करेंगे, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने m माइनस 2 को 0 के बराबर करके सॉल्व करेंगे तो m के रूट्स आएंगे 2 2। राइट। अब ये दोनों रूट्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं, तो इक्वल के लिए क्या बनता है, यानी सी एफ निकालने के लिए क्या बनेगा आपका फंक्शन, f1 y प्लस 2x एंड प्लस x f2 y प्लस 2x। राइट, बीच में x आ जाएगा टू रूट्स के लिए। देन अब आप निकालेंगे पी आई, तो पी आई निकालने के लिए आप फंक्शन लेते हैं, देन अपॉन डी की इक्वेशन लेते हैं, डी स्क्वायर 4d डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर हमें d लेना है तो d इज इक्वल टू आपका 2 है और d डैश आपका 1 है। आपने यहाँ पे पुट किया, तो पुट करिए 4 माइनस के 8 एंड प्लस के 4, तो 4 प्लस का 8 माइनस का 8 0 हो गया, यानी ये फंक्शन 0 हो गया। तो अगर अब ये 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, x से इंटू करेंगे, क्योंकि हम x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मेरी चॉइस है। 2x प्लस वाई एक्स की रेस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियल किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, डी की रेस्पेक्ट में करेंगे, डी स्क्वायर माइनस के 4d डी डैश प्लस के 4d डैश स्क्वायर। क्लियर। अब जैसे ही आप डी की रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2d आएगा, डी की रेस्पेक्ट में करेंगे 4d आएगा, डी डैश कॉन्स्टेंट रहेगा, सॉरी 4d डैश आएगा, और डी डैश का जो होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि हम डी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपकी इक्वेशन इस टाइप से आएगी, x e टू दी पावर 2x प्लस वाई अपॉन, आप डी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आएगा 2d एंड माइनस के 4d डैश। क्लियर। अब आपने फिर यहाँ पे पुट किया, d इज इक्वल टू 2 एंड d डैश 1, तो आप देखेंगे ये फिर 0 बन गया है, नीचे पुट करके देखिए, तो अब 0 बना, फिर आप अगेन x की मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा एंड 2x प्लस वाई, और इसका d की रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल करेंगे। अब आप इसका d की रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो ये तो 2 आएगा, d का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन आएगी पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू दी पावर 2x प्लस वाई। अब आप बनाएंगे कंप्लीट सोल्यूशन, और कंप्लीट सोल्यूशन कौन सी फॉर्म में बनेगा, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है जेड की फॉर्म में, तो जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपने पहले निकाला था और पी आई आपका ये रहा, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया है। क्लियर। अब आप ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे करेंगे कि अगर आपका एफ ए बी 0 आता है या नॉट इक्वल टू आता है। क्लियर क्लास। कोई भी डाउट रहे आप वो मुझसे सेक्शन क्लास में पूछ सकते हैं,
उसके बावजूद आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करिए। इसके भी यहाँ पे मैंने पीडीएफ आपके मूडल पर अपडेट कर दी है, एनपी बालिक की बुक से काफ़ी एक्सरसाइज मटेरियल दे दिया है, बाकी मैंने पीपीटी में भी प्रेजेंट किया है और आपके यूनिट टॉपिक वाइज भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। ओके, थैंक यू क्लास।